नमस्कार मित्रों, आशा करें आप लोग अच्छे होंगे। वीडियो को सुन करके आप साधना करते हैं, पूछते हैं, तो हमको अच्छा लगता है इस विषय में आपको बताने के लिए। तंत्र जगत में आश्चर्य भरा भरा है। यहाँ हर कोई नया नया चमत्कार सिद्धि कर सकता है अगर उनके पास साधना करने की ताकत हो। कोई भी व्यक्ति कुछ भी पाता है अपने परिश्रम से पाता है। ऐसा नहीं कि आप सो लिए, मंत्र सुन लिए और हो गया। जो लोग आपको YouTube में ये कहते हैं कि ये कर फलाना दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में, ये मंत्र कभी नहीं होता। मंत्र का ऐसा कलियुग में, क्योंकि कलियुग में हमारा जो जीवा है उसका शक्ति नष्ट हो चुका है, इसलिए मंत्र का तब तक सिद्ध नहीं होता है जब तक जीवा में वो उसका सामर्थ्य नहीं आता है। एक तो हमारा खान पान, वाणी असत्य आचरण के कारण हमारा जीवन इतना कलुषित हो जाता है कि मंत्र सिद्धि नहीं होता है, क्योंकि मंत्र का अधिष्ठात्री जो देवता है अथवा देवी है वो जब तक प्रसन्न नहीं होता है तब तक मंत्र सिद्धि नहीं होती है। ये बात याद रखिए कि मंत्र में एक अधिष्ठात्री देवता और देव होते हैं। तब तक जब तक वो सिद्धि नहीं होंगे अथवा जब वो संतुष्ट नहीं होते तब तक मंत्र सिद्धि नहीं होता है, चाहे आप कितने भी कर लो। इसीलिए साधना, यदि आप यक्षिणी साधना कर रहे हैं, ये साधना लोगों के मध्य में बहुत कौतूहल है। इसलिए साधना को करने से पहले भली भार से, जैसे आप लोग बहुत सारे तंत्र गुरु भी हैं, उनसे मंत्र दीक्षा ले सकते हैं। ले करके आप उनको पूछिए कि हम कितना जप कर सके। कोई गुरु किसी को 1.25 लाख का, किसी को 3 लाख का, 4 लाख का जप इसलिए कराते हैं क्योंकि मंत्र केवल एक बार में सिद्धि नहीं होता है। इसलिए मंत्र सिद्धि होने के लिए समय लगता है। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार करने पर भी मंत्र सिद्धि नहीं होता है। क्यों? हमारा जीवन का जो पिछले जो दुष्कर्म है, पाप है, उसको काटने में मंत्र को समय लगता है। कभी कभी हमारा मंत्र इसीलिए जल्दी फल नहीं देता है, हमको लगता है कि हमारा साधना बेकार जा रहा है, तो हम छोड़ करके दूसरा मंत्र जप करते हैं। सबसे बड़ा गलती ये होता है। तो आज में कनकावती जो मंत्र है, यक्षिणी मंत्र है, ये साधना आप लोग जैसे पूर्व साधना करते हैं, जिस तरह पूर्व वीडियो में मैं बताया हूँ, इस प्रकार आप साधना करने से पहले यक्षिणी यंत्र को मंगा दीजिए, उसको गंगा जल में शुद्ध करके षोडशोपचार पूजन कर लीजिए। फिर उसको रोज अक्षत और पुष्प से द्वारा पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य लगा दीजिए। फिर गणेश अथवा गायत्री अथवा महामृत्युंजय शिव का मंत्र जप करिए, यथाशक्ति एक माला करके। फिर आप यक्षिणी मंत्र का साधना कर सकते हैं। यक्षिणी मंत्र का साधना में यहाँ तो बहुत सारे मंत्र है और विभिन्न प्रकार है, लेकिन इसके लिए आप सदा प्रातःकाल पूर्णिमा का दिन शुरू करें। दूसरा, लाल कंबल, लाल आसन होना चाहिए। लाल माला में रक्त चंदन माला सबसे श्रेष्ठ है। और लाल कपड़ा में बैठ करके, लाल कपड़ा ओढ़ करके साधना करें। साधना काल में भोजन में आप मद्य, मांस, मदिरा अथवा प्याज लहसुन का भक्षण नहीं करें जब तक साधना आपका चल रहा है, नहीं तो मंत्र का कोई भी असर आपके जीवन में नहीं होगा। तीसरा, जी आप नियमित जब तक साधना चल रहा है तब तक ब्रह्मचर्य, शारीरिक एवं मानसिक यथा चेष्टा पालन करना चाहिए हमारा, क्योंकि कलियुग में मन स्वतः ही संसार में प्रभुत्व होता है। इसके बाद आप अखंड दीप जला करके सुबह शाम दोनों टाइम आप जप करिए। ये आपको अवश्य फल देगा। अगर आप 40 दिन में 1.25 लाख जप रोज 33 माला आप जप कर लेंगे तो 40 दिन में इसका समाप्त हो जाएगा। अगर जप आपको फिर भी फल नहीं दे रहा है तो फिर अन्य उपाय से भी आप इसका सिद्ध कर सकते हैं और एक बार इसको जप कर सकते हैं। लेकिन साधना काल में अगर कुछ आपको शब्द सुनाई दे रहा है, कुछ आपको अनुभव हो रहा है, उसको लेकर के सोशल मीडिया में कहीं कहीं आप लोग बैठ करके इसका उसका चिंतन, इसका प्रचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो साधना होता है वो बड़ी गहरी और गुप्त होता है, और इस साधना करने के लिए आपको शुद्ध वातावरण, एकांत, नदी कोल, नदी का किनारा, पहाड़, पर्वत, घर में भी होगा तो साफ सुथरा करके वहां सुगंधित दरबा जला करके गूगल धूप आदि फिर साधना करें, तो साधना के महत्व आपको, साधना जल्दी सिद्धि होगी। अगर आपके पास भोजपत्र है, भोजपत्र से मंत्र लिख करके भी सिद्धि कर सकते हैं। इसीलिए मैं ये कहता हूँ, जब भी कभी यक्षिणी साधना करना है तो पहले थोड़ा इतर प्रयोग कर ले, सुगंधित द्रव्य प्रयोग कर ले, क्योंकि इससे आपके जो नेगेटिव एनर्जी, जो घर का जो वातावरण है वो बदल जाता है।
तो मैं आपको मंत्र यहाँ बता देता हूँ। आप पूर्णिमा से शुरू करके 40 दिन करें, अवश्य ही आपको इसका फल मिलेगा। नहीं मिला तो कहीं ना कहीं बाधा है, कहीं ना कहीं प्रतिबंध है, उसको हटाने के लिए पुनः प्रयास करिए। तो मंत्र तो मैं आपको यहाँ दे देता हूँ, और इस मंत्र को आप यहाँ से सुन करके जप मत करिए। आप अपना जहां भी इस प्रकार है, ओम ह्रीम ओम रक्ष कर्मणि आगच्छ कनकवती स्वाहा, ये मंत्र है। ओम ह्रीम ओम रक्ष कर्मणि आगच्छ कनकवती स्वाहा। इससे पहले आप ध्यान का मंत्र करो, प्रचंड वदनम देवी पक्व बिंबाधरम प्रिय रक्त्वांबरधरम बालम सर्व काम प्रदा शुभान। ये मंत्र आप पढ़ करके ध्यान करिए, फिर स्वरूप का ध्यान करते हुए प्रतिदिन इसका जप करिए। और इसीलिए ये चाहिए कि आप इसको नित्य जिस भाव से आप उपासना करते हो उस भाव से आपको प्राप्त करेंगे।